उपस्थित सभी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सिवान के समस्त साथियों का, जितने भी लोग इस प्रोग्राम में पिछले बहुत दिनों से लगे हुए थे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, और जिले के सभी साथी, जितने भी साथी लगे हुए थे, उन सबों की ही बदौलत आज का प्रोग्राम जो है इतना अच्छा रहा, और आप सभी लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। कहा जाता है कि कोई काम अगर ईमानदारी और शिद्दत से किया जाए और साथ में अगर आपकी मेहनत उसमें इंक्लूड हो तो सारी कायनात लग जाती है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यही हुआ कि सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप सभी जानते होंगे, हमेशा ही जनहित के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमेशा गरीब, शोषितों, दलित, अति पिछड़ा और महिलाओं के लिए इन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की है। जब भी इनको लगा है कि लोगों के लिए इस मुद्दे की जरूरत है, उस टाइम इन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि अभी मैं सत्ता में हूँ या सत्ता से बाहर, बिना कुर्सी की चिंता करते हुए। बहुत से नेता हैं, सारे लोग इसी फेरे में रहते हैं कि कुर्सी कहीं से नहीं जाए, लेकिन बिना कुर्सी की चिंता किए हुए हमेशा जनहित के मुद्दों पे बात करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमेशा ही तत्पर रहे और कुर्सी छोड़ के सड़क पे आने का काम किया है। तो ऐसे नेता से का बिहार में, बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी जहां है, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम सदस्यता महापर्व के तौर पे भी मनाया जा रहा है, बहुत से साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बहुत से सदस्यों ने सदस्यता ली है और उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि सब लोग अपने अपने स्तर से और भी लोगों को जोड़कर संघ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन को मजबूती देकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करिए और वो जिस मुहिम पे निकले हैं, बिहार को विकसित बनाने की ओर जो उनका एक कदम है, उसमें आप लोग अपना महत्वपूर्ण साथ दीजिए। और शिक्षा के लिए, जब भी शिक्षा की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। और आप सभी साथी, बंधु, माताएं, बहनें, सब लोग जानते हैं, बिना शिक्षा के उत्थान संभव ही नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, बिहार का उत्थान नहीं होगा और राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हर जगह आप अपने स्तर से लोगों को शिक्षित करिए और सब लोग कोशिश करिए कि अगर कोई दिख रहा है और वो पढ़ना चाहता है और आप सक्षम है तो आप ऐसे ऐसे कुछ लोगों की हेल्प करिए और लोगों को शिक्षित करने में अपना सहयोग दीजिए। बिहार में लागू हुई है तो कितने दूरदर्शी नेता है, सारी चीजें इनको कितने पहले से दिख जाती हैं कि बिहार के विकास के लिए क्या जरूरी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे नेता को और मजबूती देने का काम करिए, संगठन को मजबूत करिए और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करिए। सभी साथियों का एक अनुरोध था, सब साथी बता रहे थे कि यहाँ राजेंद्र स्टेडियम है। मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कहना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से वो बंद पड़ा है, उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही है, जबकि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी लोग बहुत अग्रसर हो रहे हैं। बिहार के बहुत लोग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ओलंपिक वगैरह में ले आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है खेल कूद में भी लोगों का विकास होना। तो मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध करती हूँ कि उसमें जो कुछ सर से बंद पड़े उस स्टेडियम को फिर से रीओपन कराने में और वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में, ताकि सिवान के भी बच्चे खेले कूदे, पढ़े और आगे बढ़े, इसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग करें। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम में हम आए हैं, पिछली बार के मुकाबले तो नहला पर दहलाया सब लोगों ने कर दिया। संख्या की दृष्टि से भी अब पूरा शहर जाम है, कई लोग पीछे छूट गए। हम लोगों को होटल से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगना चाहिए था, 1 घंटा में घूमने गया। इतनी अच्छी उपस्थिति है
सिर्फ संख्या की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नौजवान मित्रों के चेहरा पर, आप सब लोगों के चेहरा पर जो उत्साह और जोश दिख रहा है, काबिल तारीफ है। और सब पूछिए तो आपका यही उत्साह, यही जोश उपेंद्र कुशवाहा की ताकत है। और इसी ताकत के बदौलत भारत सरकार के मंत्री रहते हुए भी सबसे ज्यादा चिंता का विषय हमारे लिए बिहार में गांव में रहने वाले जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से ठीक ठाक हो, हमारे लिए चिंता का विषय उस समय भी। हमारे लिए चिंता का विषय सामाजिक न्याय हर जगह लागू हो, यह विषय चिंता का उस समय भी था। हम जब मंत्री थे और अभी चर्चा कर रहे थे स्थापित कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो व्यवस्था